हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको इस न्यू वीडियो में, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 क्लास 8 से क्वेश्चन नंबर 1 है। और इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स है वो सब इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आप फाइंड कर सकते हैं जब आपको रेडियस गिवन हो और पाई की वैल्यू गिवन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी सरफेस एरिया फाउंड आउट करना पार्ट 1 के लिए, और फिर इसी पार्ट 1 का आपको पता करके दिखाऊंगी कि वॉल्यूम कैसे करेंगे। तो हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं किस चीज़ का, स्फीयर का। स्फीयर इससे पहले वाले टॉपिक में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि क्या है। पाई की वैल्यू गिवन है, रेडियस गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, वो नहीं गिवन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सरफेस एरिया का हमारे पास फार्मूला है वो लिखेंगे। पिछले वीडियो में इसको फाइंड आउट करके मैंने आपको बता दिया कि सरफेस एरिया का जो फार्मूला है ये है, और स्पेशल आपके लिए वीडियो बना के भी बता चुकी हूँ कि इसको आपने याद रखना है। तो 4 पाई की जगह उसकी वैल्यू, और आर स्क्वायर, आर हमारे पास 1.4 मीटर है तो स्क्वायर इसका टोटल होगा। अब आर स्क्वायर का जो हमें पता है कि मतलब इसका ये है कि 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। मीटर लिखना ज़रूर, क्योंकि मीटर जो है यहाँ पे 1.4 मीटर है, तो आप लिखे। रफ कैलकुलेशन में नहीं लिखे, लेकिन नीट में आपने ज़रूर लिखना है। अब क्या है, देखिए यहाँ पे आपको सिखाने के लिए एक चीज़ है कि 1.4 को हम डिवाइड कर सकते 7 से। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं पॉसिबल नहीं है मिस, ये कैसे हो गया। तो अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि सबसे पहले 1.4 अगर इसका पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास 14 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो पॉइंट है उसको ऊपर ले जाए, यानी आपके आंसर में आ जाएगा, और नीचे आपके पास 14 रह जाएगा। ठीक है, ये ऑथेंटिक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। जब ऊपर ले गए तो इस पॉइंट को आप रिमूव करके ऊपर ले गए, और पॉइंट से पहले आप लिखेंगे 0, ये लिख लिया। अब 14 हो गया। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14, तो आंसर क्या है 0.2। तो आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखिए, आपका आंसर 0.2 आएगा। तो जब भी आप किसी नंबर से आप किसी पॉइंट वाले नंबर को, यानी किसी ग्रेटर नंबर से पॉइंट वाले नंबर को कट करना हो, तो वो ऐसे पॉसिबल है। अच्छा, तो अब ये कट हो गया, आंसर 0.2 आ गया, हमने लिख लिया। 4 7 ख़त्म हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.4, ये हमने पता कर लिया। अब हमें पता करना है जो बाकी रहता है, यानी हमने देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 22 एंड 0.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.4 मीटर। 4 मल्टीप्लाई बाय 22 88 हो गया, मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो पॉइंट्स वाले हैं इनको हम रफ पे आपको करके मैं दिखा देती हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो 4 2 ज़र 8, 4 0 ज़र 0, 2 1 ज़र 2 एंड 2 0 ज़र 1 0 ज़र 0 मीटर। दोनों में जो आंसर में आएगा वो रह जाएगा। मीटर प्लस मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 8 एज इट इज़ 0 आ गया, और 2 भी जो हमारे पास आ गया, 2 भी 0 भी। अब जो पॉइंट है आपने देखा है, मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया है कि अगर ऊपर वाले में, यानी जो 2 नंबर है, ये पॉइंट है, और नीचे वाले में भी एक पॉइंट है। तो पॉइंट के बाद ऊपर वाले में एक डिजिट है, और नीचे वाले में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो 1 1 डिजिट करके आपने आंसर में छोड़ना है। एक डिजिट ये हो गया, ठीक है, पॉइंट के बाद, और एक डिजिट नीचे 4 है, तो 1 1 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अगर तो यहाँ पे एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। आंसर में हम क्या करेंगे 0.28, और ये हमारे पास m स्क्वायर टोटल आंसर हो गया। ये पॉइंट वाला जो है इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा करके नहीं समझाऊंगी, इससे पहले भी समझा चुकी हूँ। बस आप ये समझ जाए कि पॉइंट के बाद टोटल हम देखेंगे कि कितने फिगर्स हैं। अगर हमारे पास एक पॉइंट में 2 फिगर्स और दूसरे में 1 फिगर है, तो टोटल 3 फिगर हो गए, तो आंसर में आपने 3 जोड़ने हैं। इसी तरह से होगा। खैर, ये हो गया हमारा आंसर। अब जो 0.28 मीटर स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 से। 8 8 ज़र
64, 4 नीचे, 6 आगे चला गया, 8 8 64, 64 प्लस 6 इज इक्वल टू 70, 8 2 16, 60 का 6 लिख लिया और 1 ऊपर गए, 8 2 16 प्लस 1 17 और नीचे 0 से दोनों मल्टीप्लाई तो 0 आ गया। अब 4 6 7 प्लस 7 14, 1 यहाँ पे आ गया 2। अब पॉइंट देखें, ऊपर वाले में हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है और नीचे वाले में जो हमारे पास पॉइंट है उसके बाद 2 नंबर्स है, 2 डिजिट है। तो हम आंसर में क्या करेंगे, 2 डिजिट्स छोड़ के एक पॉइंट लगाएंगे और हमारा जो आंसर है वो है 24.64 मीटर स्क्वायर, 24.64 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमने मालूम कर लिया पार्ट 1 के लिए। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने आंसर लिख लिया ताकि आगे मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि वैल्यू पार्ट 1 है उसके लिए पता कर सकूं। तो आपने मिटाना नहीं है, आपने उसके नीचे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखना है और फर्दर सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या पता है, हमें पता है रेडियस जो कि 1.4 मीटर है, पाई की वैल्यू जो कि 22/7 है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला है वो लिखेंगे। अब फार्मूला तो हमने लिख लिया, अब इस फार्मूला में हमें पुट करना है जो वैल्यूज़ हमें गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस जो हमारे पास r³ है उसमें हमने 1.4 मीटर लिखना है जिसका क्यूब लेना है। तो अब जो क्यूब है उसको अलग अलग लिखेंगे ताकि इसको फर्दर सॉल्व कर सके। 1.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.4 मीटर। क्यूब का मतलब है ये जो 1.4 है ये आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 1.4 मीटर को मैंने आपको सिखा दिया था कि किस तरह से हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो पॉइंट है ऊपर ले जाएंगे, 0 लिखेंगे और ये नीचे पॉइंट मिटा देंगे, 14 हो जाएगा। आंसर में पॉइंट आ जाएगा तो बस इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं। और फिर 7 2 14, तो ये हो गया कट। अब 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2 क्योंकि 7 से 1.4 हमने कट कर दिया था, फिर 1.4 मीटर 1.4 मीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 22 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.2। क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो आंसर आएगा उसको हम 0.2 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल में हमारे पास जो मीटर है इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आंसर जो आपको मैं अभी शो कर रही हूँ, सॉल्व करके दिखा रही हूँ, यही है। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.392 मीटर क्यूब। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 0.392 मीटर क्यूब, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ आएगा। सबसे पहले 2 2 4, फिर 2 2 4 और नेक्स्ट पॉइंट 9 2 18, 1 यहाँ पे आया, 9 2 18 प्लस 1 19। नेक्स्ट स्टेप 3 2 6, 3 2 6। नेक्स्ट स्टेप 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब इनको ऐड करना है, 4 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 1 यहाँ पे, 9 प्लस 1 10 16 और 6 प्लस 1 8 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर में 3 डिजिट्स है जबकि दूसरे नंबर में पॉइंट नहीं है, तो हम इसी नंबर के बाद 3 डिजिट्स है, 3 नंबर छोड़ के हम 0 लगाएंगे। तो डिजिट से पहले जो नंबर है वो है 8 और 8 से पहले 0, तो इस तरह के 8 से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हाँ जो डिजिट हमारे पास जो पॉइंट था वो 8 से भी पहले होता तो फिर 0 की वैल्यू होती, तो हम इसको लिख लेते। तो अब हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 8.624 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर 3 से जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे।
इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो इसका जो हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मालूम करना है बिल्कुल सेम उसी तरह से मालूम होगा जैसे कि पार्ट 1 में हमने किया था। तो इसलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप इस सॉल्यूशन को देखकर मालूम कर सकते हैं कि कहाँ पे आपसे कोई गलती हुई है। लेकिन इसका जो पार्ट पार्ट 2 में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करना है वो थोड़ा सा चेंज है जो पार्ट 1 में था। तो इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक स्टेप है जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन में ये वाला स्टेप यूज़ हो, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का अपना फार्मूला लिखना है जब आपने सरफेस एरिया मालूम कर लिया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उनको पुट करना है। पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.2 मीटर। ठीक है, तो 4.2 मीटर ऑल क्यूब करना है आपने। इसके बाद 4.2 मीटर का जो हमें पता है क्यूब का मतलब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो हमने उस तरह से लिख लिया। अब आपको मैंने पहले सिखा दिया था कि 7 जो है वो उसके ज़रिए हम 1.4 को कट कर सकते, डिवाइड कर सकते। इसी तरह 4.2 को कर सकते, पॉइंट को ऊपर ले जाओ और सॉल्व करो तो 0.6 हो जाएगा। अब जो हमारे पास एक और यहाँ पे पॉइंट आ जाता है वो क्या है कि 4/3 है, 7 तो कट गया, हमारे पास क्या है 0.6। तो जो 3 है वो 6 को डिवाइड कर सकता है, पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास 0.6 हो जाएगा। 0.6 हो या 6 हो दोनों का मतलब एक ही है, तो मैं 0.6 लिख लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब 6 ही है, 6 से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो 3 2 ज़र 6 और हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2 एंड सो ऑन। अब आपने सबसे पहले जो पॉइंट वाले नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 जैसे मैंने किया बिल्कुल उसी तरह से आंसर आपका आ जाएगा। फिर उस आंसर को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स पॉइंट के बाद है 3। तो आंसर में आपने 3 डिजिट्स को छोड़ना है, एक ये दूसरा हो गया और यहाँ पे 2 थे। अब जो आंसर में अगर देखेंगे तो हमारे पास एक जो 0.2 पॉइंट के बाद 2 और यहाँ पे 12.64, तो टोटल कितने 642, 3 डिजिट्स हो गए। 3 डिजिट्स को छोड़ के आपने लिखना है। तो आंसर क्या है हमारे पास 3.528। अब 3.528 मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर लिखना मैं भूल गई, मीटर क्यूब को आपने मल्टीप्लाई करना है 88 से। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही सेम है जो अब तक होता आ रहा था। मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। आपने देखा कि एक नंबर में हमारे पास पॉइंट है, दूसरे में नहीं है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 3। तो टोटल आंसर में हम क्या करेंगे 3 डिजिट जोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यानी 310.464 मीटर क्यूब हमारे पास क्या है वो आंसर है हमारा। यहाँ पे मैंने m स्क्वायर लिखा है लेकिन ये m क्यूब है, तो आप इस पर कंफ्यूज नहीं होना और आपने अपने कॉपी में m क्यूब लिखना है। अब हमें राउंड ऑफ करना है क्योंकि बुक में जो आंसर है सेम वही लाना है ताकि आपके टीचर और आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे एक स्टेप ये है कि इन्होंने राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ ऐसे करते हैं कि जो नंबर है 464, तो 4 को हम राउंड ऑफ करेंगे यानी 4 को मिटाएंगे। अगर हमारे पास नंबर जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है, लेस देन 5 है। अगर ग्रेटर होता है तो हम 6 में +1 करते हैं, लेकिन स्मॉलर है तो 6 में +1 नहीं होगा और इसको हम रिमूव कर सकते। और आंसर क्या होगा 310.46 मीटर क्यूब। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा है लेकिन ये क्यूब है, ठीक है, आंसर क्यूब है, आपने कंफ्यूज नहीं होना इस बात पे। तो बाकी सब इसमें सही है, सिर्फ मैंने क्यूब नहीं लिखा। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये तो हो गया पार्ट 2 कंप्लीट। आपने क्या करना है, जब भी आप लिखेंगे तो पहले सरफेस एरिया का जो आपने लिख लिया, आंसर लिख लिया, फिर जो आपके पास
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो लिखेंगे और पूरा जो स्टेप बाय स्टेप है वो लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। मेरे पास स्पेस कम होता है इसलिए मैं आंसर लिख के कभी लकीर लगा के तो कभी पूरा मिटा के नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो लिखती हूँ। तो आपने ऐसे नहीं करना। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते आपसे रहे। मुझे बस यही सपोर्ट चाहिए कि आपने मेरे हर वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं। प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे पास यूट्यूब जो एनालिटिक्स है वो आते हैं कि मोस्टली लोग सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियो देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और जब भी सब्सक्राइब करें तो साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।